गोकू र्यूमाक के सामने अपने किंग नायर के फॉर्म में खड़ा होता है। उसे देखकर र्यूमाक और डाइजो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इस पे डाइजो कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो कब का मर चुका है। लेकिन ये एनर्जी, ये तो उन्हीं की है, लॉर्ड र्यूमाक। मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूं। आखिर ये कैसे हो सकता है? इस पे र्यूमाक कहता है, तुम्हें ज्यादा इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नायर ने जिस समय खुद को सेक्रीफाइस किया था, उस वक्त उसने खुद को एक एनर्जी में तब्दील कर लिया होगा, ताकि वो पूरी तरीके से खत्म ना हो पाए। और वही एनर्जी अब इस ओमनी किंग के पास है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, नायर ने अपनी एनर्जी के लिए इसे भला क्यों चुना है? क्योंकि ये तो एक ओमनी किंग है। खैर कोई बात नहीं, मुझे इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे भी मेरी उस वक्त ये बहुत इच्छा थी कि मैं महान किंग नायर को मार पाऊं, लेकिन उसने खुद को ही मार लिया। कोई बात नहीं, लगता है आज मुझे ये काम करने का मौका मिलेगा। इस पे गोकू कहता है, लगता है अभी तक तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं हुई है। कोई बात नहीं, मैं उसे दूर कर देता हूं। इस पे र्यूमाक कहता है, क्यों नहीं, मैं भी यही चाहता हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि र्यूमाक अपना एक हमला गोकू पे करता है और कहता है, चलो देखते हैं कि तुम भला इसे कैसे संभालते हो। र्यूमाक का हमला सीधा गोकू पे जा लगता है, लेकिन र्यूमाक के हमले को गोकू काफी आसानी से रोक लेता है। ये देख के र्यूमाक थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, क्या बात है, मैंने ये नहीं सोचा था। इस पे गोकू कहता है, अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी होनी बाकी है जो कि तुमने सोची नहीं होगी। ये कहने के बाद गोकू र्यूमाक पे अपना हमला करता है। इस पे र्यूमाक कहता है, आ जाओ ओमनी किंग, अपना जोर आजमाओ। गोकू र्यूमाक के सामने जाकर रुक जाता है और कहता है, तुम्हें लगता है तुम शायद सबसे ज्यादा ताकतवर हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। इस पे र्यूमाक कहता है, हां, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मुझ पे जिम्मेदारियां हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करना है, और वो भी दोबारा से, जिसके लिए इस पूरी सृष्टि का विनाश बहुत ही जरूरी है। इस पे गोकू कहता है, तुम आखिर होते कौन हो इस सृष्टि का विनाश करने वाले? इस पे र्यूमाक कहता है, मैं हूं सुप्रीम गॉड, लॉर्ड सेकंड र्यूमाक, समझे? और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता ये करने से, और तुम जैसा मामूली ओमनी किंग तो बिल्कुल भी नहीं। इस पे गोकू कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहने के बाद गोकू र्यूमाक पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि र्यूमाक उसे डॉज करता है, लेकिन गोकू उसकी तेजी को पकड़ लेता है। र्यूमाक कुछ और कर पाता इससे पहले ही गोकू उसे एक जोर का हिट करता है। र्यूमाक उसे रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। ये देख के डाइजो कहता है, क्या ये भला कैसे हुआ? क्या उसने वाकई में लॉर्ड र्यूमाक को हिट किया? इस पे थाइमस भी कहता है,
क्या इसके पास सच में किंग नायर की पूरी ताकत है? मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं तो उसे जरा भी खरोच तक नहीं पहुंचा पाया था। लेकिन इसने तो। तभी हम देखते हैं कि र्यूमाक खड़ा होता है और कहता है, क्या बात है, मुझे ये पसंद आया। ऐसा काफी सालों के बाद हुआ है, किसी ने मुझे यानी कि लॉर्ड सेकेंड को हिट किया है। लगता है अब मुझे अपनी ताकत दिखाने का थोड़ा बहुत मौका मिलेगा। इस पे गोकू कहता है, क्यों नहीं, तुम जो कर सकते हो करो, मैं तुम्हारे सामने हूं। और ये भूल कर भी मत सोचना कि मैं यहां से भागने वाला हूं या फिर मैं तुम्हारे सामने हार मानने वाला हूं। इस पे र्यूमाक कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें वो मौका नहीं दूंगा। उधर हम गोहान को देखते हैं, जो कि चीची और गोटेन के पास होता है और वो कहता है, मॉम, मुझे नहीं लगता कि ये सीक्रेट जगह अब सेफ होगी, हमें यहां से जाना होगा। इस पे गोटेन कहता है, लेकिन गोहान, डैड तो अभी तक नहीं आए हैं। इस पे गोहान कहता है, गोटेन, हम ज्यादा वक्त यहां पर बर्बाद नहीं कर सकते, हमें यहां से जाना होगा। उसे इस जगह का पता चल चुका है, तो ये हो सकता है कि और कोई भी यहां पर आए। हमें उससे पहले यहां से किसी सेफ जगह जाना होगा। चलें, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना है। ये कहने के बाद गोहान बाकी सभी को लेकर वहां से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसे रास्ते में ब्रोली मिल जाता है। उसे देख के गोहान कहता है, क्या बात है ब्रोली, तुम यहां पर? डैड कहां है? इस पे ब्रोली कहता है, मुझे गोकू ने तुम्हारे पास भेजा था। इस पे गोहान कहता है, लेकिन तुम सभी लोग तो उस क्रैम्बल केज के पास गए थे, क्या हुआ, मुझे बताओ। इस पे ब्रोली कहता है, जैसा हमने सोचा था, ये बिल्कुल उसका उल्टा हुआ है गोहान। वो सायन आजाद हो चुका है, लेकिन वो गोकू को मारना चाहता है, क्योंकि गोकू एक ओमनी किंग है। लॉर्ड अकुमो ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। गोकू को वहां से मजबूरन जाना पड़ा, क्योंकि ये लॉर्ड अकुमो ने कहा था, और वो खुद भी वहां से चले गए। उन्होंने कहा था कि वो काबू में आ जाएगा और हमें उसकी जरूरत है। इस पे गोहान कहता है, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूं ब्रोली। इस पे ब्रोली कहता है, अगर मैं तुम्हें सीधी भाषा में कहूं तो गोहान, वो हमारे खिलाफ है और हो सकता है हमें उससे कुछ समय के बाद लड़ना पड़े। इस पे गोहान कहता है, धीरे धीरे हमारे दुश्मन पड़ते ही जा रहे हैं। इस पे ब्रोली कहता है, लेकिन गोहान, तुम इन दोनों को लेकर कहां जा रहे हो? इस पे गोहान कहता है, उस सीक्रेट जगह के बारे में मरनों को पता चल चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि मॉम और गोटेन वहां पर सुरक्षित रहेंगे, इसलिए मैं इन्हें वहां से निकाल लाया। इस पे ब्रोली कहता है, ठीक है गोहान, मेरे साथ आओ। ये कहने के बाद गोहान गोटेन और चीची को लेकर ब्रोली के साथ वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कोड़ा और ग्यूरा को दिखाया जाता है,
जो कि उस क्रैम्बल केज के पास आखिरकार पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वो पूरा का पूरा केज काफी बुरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। इस पे ग्यूरा कहता है वो यहां से जा चुका है। इस पे कोड़ा भी कहता है अगर वो यहां से जा चुका है तो गोकू और बाकी सभी कहां हैं? इस पे ग्यूरा कहता है क्या कहीं उसने? इस पे कोड़ा कहता है नहीं, ये नामुमकिन है क्योंकि लॉर्ड अकुमो भी उनके साथ है और ऐसा होना भी मुमकिन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सामने से काइजो कहता है अगर वो शायद यहां से भागे नहीं होते तो मैं उन्हें जरूर खत्म कर देता। इस पे कोड़ा कहता है तो तुम यहां हो। इस पे काइजो कहता है क्या बात है कोड़ा, नंबर 1 लेजेंडरी सैयन, मेरी जगह लॉर्ड अकुमो ने तुम्हें दे दी है, क्यों है ना? मैं इस बात को पहले से ही जानता था। इस पे कोड़ा कहता है वो लॉर्ड अकुमो की मर्जी थी समझे, और ये उनका फैसला है। उनके फैसले के आगे हम नहीं बोल सकते। तुम भी इस बात को अच्छे से जानते हो। इस पे काइजो कहता है सही कहा तुमने, जैसे कि उन्होंने मुझे जानबूझकर इस क्रैम्बल केज में लॉर्ड रिमार्क के हाथों कैद करवाया था, क्यों है ना? मेरा स्थान उन्होंने तुम्हें दे दिया कोड़ा, और तुम बन गए नंबर 1 लेजेंडरी सैयन। इस पे कोड़ा कहता है मुझे इसकी वजह तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है समझे, मैं जानता हूं इसके पीछे की वजह क्या है। इस पे काइजो कहता है हाँ, मैं भी इसकी वजह बहुत अच्छे से जानता हूं। इस पे कोड़ा कहता है जब तुम जानते हो तो ये बेवकूफी भरी बातें करना बंद करो समझे। इस पे काइजो कहता है बेवकूफी भरी बातें, मैंने जो वहां उसके अंदर झेला है वो कोई नहीं समझ सकता समझे, और अब जब मैं वापस आ चुका हूं तो अब असली नंबर 1 लेजेंडरी सैयन ही रहेगा और कोई नहीं। इस पे ग्यूरा कहता है कोड़ा ये तो तुम्हें। इस पे कोड़ा कहता है मैं समझ चुका हूं कि ये क्या चाहता है और मैं भी इसके लिए तैयार हूं। चलो काइजो, देखते हैं कौन सा सैयन जिंदा रहता है, मैं